दोस्तों, एक माँ के पेट में शिशु का विकास होना और 9 महीने बाद इस दुनिया में आकर नवजात शिशु का पहली बार रोना, प्रेगनेंसी की यह प्रोसेस अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस प्रक्रिया में कई बार बच्चा पेट में लात मारता है, कई बार अचानक से दर्द होता है और छोटी मोटी बीमारियां भी होती हैं। लेकिन एक माँ के चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती, बल्कि वो मुस्कुराते हुए अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के पेट में बच्चे का 9 महीने का सफर कैसा होता है, यानी कि किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं और उनका विकास कैसे होता है। इस प्रोसेस को जानने की इच्छा हर माँ की होती है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं तक जरूर पहुँचाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भधारण कैसे होता है और कौन से समय को प्रेगनेंसी के लिए बेहतर माना जाता है। दोस्तों, पीरियड्स डेट से अगले 14वें दिन महिलाओं में अंडा बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन के वक्त या 1-2 दिन पहले संबंध बनाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही पुरुष का स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है और भ्रूण बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आकर उसकी सतह पर चिपक जाता है, जिसे भ्रूण प्रत्यारोपण यानी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे सामान्य माना जाता है, जिसके बाद यह भ्रूण गर्भाशय में ही बड़ा होता है और यहीं से बच्चे के विकास होने के 9 महीने के सफर की शुरुआत होती है। जब धीरे धीरे भ्रूण अपने विकास की राह पर होता है, तब उसके आसपास पानी जैसे तरल पदार्थ की एक थैली का निर्माण होने लगता है। एमनियोटिक सैक नाम से जाने जाने वाली ये थैली भ्रूण के लिए कवच का कार्य करती है। इस थैली के बाद गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा का भी विकास होता है, जो कि एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन है, जो कि माँ और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को जोड़ता है। गर्भनाल के जरिए शिशु के विकास के लिए पोषण पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और इसी गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। प्रेगनेंसी का पहला महीना। पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास होता है। इसके अलावा भ्रूण में रक्त कोशिकाएं आकार लेना शुरू कर देती हैं और रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। साथ ही जब महिला की प्रेगनेंसी को करीब 4 हफ्ते बीत जाते हैं, तब छोटे से हृदय की ट्यूब प्रति मिनट 65 बार धड़कना शुरू हो जाती है। इस तरह पहले महीने के अंत तक भ्रूण लगभग बड़े चावल के दाने जितना आकार ले लेता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। जैसे जैसे गर्भावस्था के दिन आगे बढ़ते हैं, भ्रूण के विकास की गति तेज होने लगती है। दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे के फीचर्स का विकास जारी रहता है। धीरे धीरे बच्चे के कान, हाथ, पैर, उंगलियां और आहार नली बनना शुरू हो जाती है। इस महीने में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। इस महीने में बच्चे की तंत्रिका ट्यूब बनती है। छोटे से रिबन जैसे ये ट्यूब आगे चलकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित हो जाते हैं। इस महीने के अंत तक शिशु का आकार करीब 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। पीरियड ऑफ ऑर्गन जेनेसिस नाम से जाने जाने वाला ये महीना बच्चों के विकास के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि इस महीने में बच्चे के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अंग जैसे कि चेहरा, बाहें, हाथ, पैर और उंगलियों का विकास होता है। इसी महीने में शिशु अपनी मुट्ठी को खोल और बंद भी कर सकता है। साथ ही इस समय प्रजनन अंगों का भी विकास होने लगता है, यानी इस महीने यह तय होता है कि यह शिशु लड़का होगा या लड़की। तीसरे महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और यूरिनरी सिस्टम का विकास भी तेजी से होने लगता है। इस महीने गर्भवती महिला को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तीसरे महीने के साथ शिशु के विकास का पहला चरण पूरा हो जाता है। इसके बाद गर्भपात यानी कि एबॉर्शन होने की संभावना कम हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु की लंबाई करीब 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है और वजन करीब 25 ग्राम के आसपास तक पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। इस महीने की शुरुआत में बेबी का चेहरा अच्छी तरह से आकार ले लेता है। उसकी पलकें बंद रहती हैं, शरीर के अंग लंबे और पतले होते हैं, हाथ और पैर की उंगलियों पर नाखून बनने और दिखने लगते हैं। जननांग का निर्माण हो जाता है और शिशु का लीवर लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लग जाता है। वहीं इस वक्त बच्चे के आकार की तुलना में सिर बड़ा होता है। साथ ही बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और वो अलग अलग अनुभूतियां महसूस करने लगता है।
इसी महीने फेटल डोपलर मशीन के जरिए माँ अपने शिशु की धड़कन पहली बार सुन सकती है। आमतौर पर इस महीने में डॉक्टर आपको डिलीवरी डेट भी दे देते हैं। चौथे महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 125 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। इस महीने में शिशु गर्भ में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। गर्भ में शिशु की इस पहली मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। 5वें महीने में शिशु के सिर के बाल उगने लगते हैं, साथ ही कंधे, पीठ और पैर बालों से ढके रहते हैं। लानुगो नाम का ये बाल काफी मुलायम और भूरे रंग के होते हैं और शिशु की रक्षा करते हैं। इस महीने बच्चे की त्वचा जो पारदर्शी और गुलाबी थी वो धीरे धीरे लाल होने लगती है। इस समय उनके होंठ अच्छे से दिखाई देते हैं। 5वें महीने में शिशु की लंबाई 16 इंच और वजन 350 से 400 ग्राम का हो जाता है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना। अब बच्चे की त्वचा का रंग लाल हो जाता है, जिससे चुरियों और नसों को देखा जा सकता है। इस महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती हैं और बेबी आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहरी आवाजों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। इस महीने अगर गर्भ में शिशु को हिचकी आए तो गर्भवती को हल्के झटके लगने का अनुभव हो सकता है। 6वें महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर और वजन करीब 900 ग्राम हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। इस महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है। वो अपनी पलकें खोल और बंद कर सकता है। उसके दिमाग का विकास तेजी से होने लगता है और हड्डियां विकसित हो जाती हैं, लेकिन अभी ये सॉफ्ट रहती हैं। गर्भ में शिशु अपनी जगह भी बदलते रहता है। इस महीने शिशु का शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारणवश प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। इस महीने शिशु सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़े को और ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत होती है। त्वचा से झुर्रियां हट जाती हैं क्योंकि उसके नीचे फैट बन चुका होता है। अब शिशु की हलचल और बढ़ जाती है और माँ उसे महसूस कर सकती है। इसके अलावा शिशु के आसपास मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है। इस समय शिशु की लंबाई 44 सेंटीमीटर और वजन करीब 2 किलोग्राम हो जाती है। इस महीने के अंत तक बेबी अपना सिर नीचे कर चुका होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। इस महीने को गर्भावस्था का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने गर्भवती को काफी सावधानी बरतनी होती है। इस महीने में बच्चे के फेफड़े का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। शरीर में हलचल और तेज हो जाती है। सिर झुकाना, पलकें झपकाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। हालांकि इस महीने के अंत तक गर्भाशय में कम जगह होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय शिशु की लंबाई 47.7 सेंटीमीटर और वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक हो जाता है। इस तरह प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। इस महीने के अंत में जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है या फिर कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर माँ व शिशु की स्थिति को देखते हुए नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी करने का फैसला लेते हैं। तो साथियों, गर्भधारण करने से लेकर शिशु के इस दुनिया में पहला कदम रखने तक प्रेगनेंसी के ये 9 महीनों का सफर माँ के लिए काफी चैलेंजेस से भरा होता है, लेकिन अपने प्यारे बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार दुलार करने के सपने के साथ माँ हर चुनौती को पार कर जाती है और बच्चे को जन्म देती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जानकारी से भरपूर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।